सो गाइस अभी हमें सही रास्ता पता चल गया है। हमें पुलिस चौकी से अंदर वाली तरफ जाना था, मतलब यहाँ से राइट टर्न। तो अंकल ने बता दिया सही रास्ता, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर वाली तरफ। पहले हम सीधा ही चले गए थे, हमने देखा ही नहीं बोर्ड। तो हमारे कैमरे की बैटरी होने वाली है डेड, तो मैं यहाँ पे रोक के थोड़ी बैटरी चेंज कर लेता हूँ, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो गाइस हमने बैटरी कर ली है चेंज और आगे हैं थोड़ी सी आगे। और यहाँ पे ब्यूटी देखो यार, नेचर की मतलब ब्यूटी अलग है, कुदरत मतलब अलग ही है सबसे। जितना मर्जी कर लो हम, जितने मर्जी आर्टिफिशियल चीजें बना रहे, लेकिन जो कुदरत ने बनाया ना, अपना भगवान ने जो अपनी चीजें बनाई है ना यार, उनको देख के तो कुछ हो ही जाता है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सियाड़ बाबा, और इस तरफ हमारा अपना चिनाब है और साथ में डैम भी है। और आगे जा रही हैं बकरियां और 2 अंकल जा रहे हैं, साइड नहीं हो रहे तो बीच में से निकाल लेते हैं। तो बकरियां तो काफी महंगी होती हैं, अगर एक भी बकरी मर गई ना पीछे पड़ जाएंगे हमारे, अगर बाइक के साथ मर गई तो। इस साइड है डैम और साथ में चिनाब। इतना यहाँ पे इतना फ्लो है ना पानी का, बंदा आराम से बह जाए, मिले ही ना। तो सियाड़ बाबा का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो पहुंच गए हम सियाड़ बाबा, इसका मतलब। तो ये है पुल यहाँ का छोटा सा, और इसके नीचे है सियाड़ बाबा की जगह। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर, टर्न लेंगे लेफ्ट की तरफ, भाई चलते हैं। और यहाँ पे आज बड़े सारे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट नवरात्रा है ना, तो लास्ट नवरात्रे पे लोग आए हैं माता जी को परवाने। तो हम यहाँ पे लगा देंगे अपनी बाइक और फिर चलते हैं यहाँ से नीचे। तो देखते हैं अंदर कैसी जगह बची हुई है, क्योंकि सुनने में आया खराब हो। सो गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ से नीचे। तो देखो यार जगह क्या बन गई है, मतलब पूरी जगह खंडर बन गई है, पूरी जगह टूट गई हुई है। देख लो, मतलब वो देखो घर कैसे, घर नहीं मतलब एक तरह की हट पड़ी हुई है, वो मंदिर वगैरह सब कुछ टूट गया है यहाँ पे। सो गाइस अभी चलते हैं हम यहाँ से। कुछ देखने लायक तो बचा नहीं है, लेकिन मंदिर था एक छोटा सा ऊपर, वहां पे अपने माथा टेक लिया है। तो लोग भी जा रहे हैं अपने घर पे, तो हम भी चलते हैं घर वाली साइड, लेकिन थोड़ी सी आगे होके आएंगे, देखते हैं क्या क्या है आगे। तो गाइस काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसा लग रहा है हम आसमान में चल रहे हैं कसम से। मतलब इतनी ऊपर रोड है ना, और नीचे बिना बह रहा है चिनाब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब मनीष के चैनल की तरह चिल वाइब्स ही आ रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे चल के, ऊपर राइड करते हुए काफी मजा आ रहा है। और यहाँ पे कई जगह रास्ते में बोर्ड भी लगे हैं कि नदी के पास ना जाएं, नदी का स्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए हम पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से जरूर जाएंगे। तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे, ऐसे फॉरेन वाली फीलिंग आ रही है कि हम कहीं फॉरेन में घूम रहे हैं, पर फॉरेन नहीं, ये हमारा इंडिया ही है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है यार। मजा आ रहा है कसम से, बहुत मजा आ रहा है। सो हेलो गाइस, हम सियाड़ बाबा आए थे तो रियासी की तरफ, तो हमने वहाँ पे फोटो शूट वगैरह कर लिया, क्लिप वगैरह जो आपके लिए जो व्यू रेडी किया हमने, वो तो हमने कर लिया। अब हमारा प्लान था कि हम चलते हैं वापस, क्योंकि रौनक वगैरह यहाँ पे है नहीं। ना कोई दिक्कत नहीं, अभी पहुँच जाएंगे 1 घंटे तक, हम 1 घंटे तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस थोड़ी करेंगे रफ भी ड्राइविंग, क्योंकि लेट ना हो जाए, इस बात का डर रहता है हमें। तो गाइस जो पहले सियाड़ बाबा का माहौल रहता था, उस तरह का माहौल रहा नहीं अब। हाँ बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत आइए, आप आइए, बिल्कुल आइए। आप बोर हो रहे होंगे आप मेरे ख्याल में, सो बता दूं थोड़ा सा भगत भाई का गाना थोड़ा बता देता हूँ आपको। खाने को पड़े जिंदगी मांगू मौत खुदा, जो तुझे बोला बता, कैसे दूं इन सबको बता। आंखों से खून नजर लाल रहती माथा कबा, बारिश में रोया बाबा किसी को नहीं लगा बता। सगा मेरा दोस्त मेरा कोई नहीं सगा, मैं तो रूफटॉप पे जॉइंट पीरा बहुत था, मुझे क्या जज करे जानी मेरी हसल को। 18 का था मैं जब डैडी ने की सुसाइड ब्रो। ये इसका भाई का, भगत भाई का गाना है, मुझे पसंद है। इनकी जो आवाज है ना, साउंड भाई इनकी बहुत ही अट्रैक्टिव साउंड, पूरी भूमिया पाजी की तरह।
सुनता था पहले, बोहमिया पाजी को सुनता था, लेकिन आज या कल उनकी एज कुछ ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से वो गाने इतने गा नहीं रहे। और भगत भाई गा रहे हैं गाने आजकल, कसम से इस तरह का फील आता गाने सुन के, क्या बताऊं। सुनिए आप एक बार, अपने जम्मू से हैं, जम्मू से पहले गाना भी गाया था उन्होंने। अट्रैक्टिव साउंड है उनकी, बहुत ही खतरनाक वाली, बोहेमिया की कॉपी पूरी। और आप मेरे YouTube की लिस्ट में देखिए, अब डाउनलोड की लिस्ट होती है ना YouTube की, उसमें मेरे ख्याल में 20+ सॉन्ग होंगे भगत भाई के। सुनिए एक बार उनके गाने, जिनको रैपिंग पसंद है उनके गाने सुनिए, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे लगेंगे उनके गाने। आ चुके हम यहाँ पे रियासी, जो यहाँ पे पुलिस चौकी है। यहाँ से कोशिश करेंगे हम वापस टर्न लेंगे राइट की तरफ। अंकल देख रहे थे हमको, पूरा मैं मौका दिया था इनके भेजे गाड़ी यहाँ से, लेकिन हमें देख ही रहे हैं, हमें देखते रहेंगे। अंकल जी आप आगे कहाँ जाओगे, ठीक है नहीं। तो ये रहता कि आप जब आप किसी से ओवरटेक कर रहे हो, जहाँ उससे साइड ले रहे हो, उनकी तरफ मत देखो गाइस। उनकी साइड देखने के चक्कर में किसी को ठोकोगे, क्या फ़ायदा, ना आपका फ़ायदा ना दूसरे बंदे का फ़ायदा। करते हैं थोड़ी रफ ड्राइविंग। जोर से पकड़ता हुआ मुझे, देखिए छठे गियर में लगा दूं पूरी पावर से, 100+ मतलब कि 100 एकदम से देखना। मैंने अभी तक इसको मतलब कि पहले दूसरे तीसरे गियर में उस तरह से भगाया नहीं जिस तरह से लोग भगाते हैं फुल पावर में। मैंने भगाया नॉर्मल सीधे 5 में से सीधा छठा गियर में 50 के ऊपर से सीधा लास्ट तक, मतलब कि 100 तक जो किया मैंने, वो 100 क्रॉस किया तो सीधा छठे गियर से। तो देख लीजिए अब पिकअप काफ़ी बढ़िया है इनका, 155 सीसी की बाइक है, पिकअप बहुत काफ़ी बढ़िया है इनका, क्योंकि 155 सीसी की बाइक में अगर इस तरह का पिकअप दिखता है तो मेरे ख्याल में यामा ने जो दिया लाजवाब, इससे कुछ और ज़्यादा नहीं। देखिए 155 सीसी की बाइक है और ये टॉप एंड मेरे ख्याल में 150+ जाती होगी। सो गाइस बता दूं, पहले जब मैं आ रहा था पेट्रोल पंप पे गया था पेट्रोल डलवाने, तो वहाँ पे मैंने सोचा चेक कर लेता हूँ इसकी स्पीड की, क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं किया, नॉर्मल इसको भगाया था 120 तक। और तब मेरे साथ अकेला ही था तब, क्योंकि मानी जब होता है तो मेरी कोशिश होती है कि फास्ट ना चलाऊँ, क्योंकि भाई मेरी कोशिश होती है कि फास्ट नहीं चलाऊँ, क्योंकि घर वालों की गालियाँ हमें पसंद नहीं है। सो घर से गालियों पड़ने का डर रहता है और सेफ्टी से भी ऊपर हो जाता है। सो अकेले गया था मैं पेट्रोल डलवाने, और पेट्रोल डलवा के जब आ रहा था तो गाइस आराम से 145, आराम से गाइस मान सकते हो आप 145 आराम से। और लेकिन आगे स्पीड ब्रेकर है, डबल रोड था, कोई 4 लेन रोड नहीं था। अगर मानो आप 4 लेन रोड हो तो गाइस एक डर तो एक भाग गया कि आपकी गाड़ी अपनी ही लेन से जाएगी, दूसरी लेन से गाड़ी नहीं आएगी, अपनी लेन से दूसरी साइड से गाड़ी नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा ना। तो इसी तरह से हमारा यो रहता है कि थोड़ा चेकअप किया जाए गाड़ी का, गाड़ी है भी कि जहाँ सिर्फ हमने इसके रिव्यू वगैरह ही पढ़े हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी गाइस 150 आराम से जाती है, लेकिन टाइम लगता है इसको मोशन बनाने में। रोड अच्छा होना चाहिए, 4 लेन रोड होना चाहिए, फिर जाती है आराम से 150+ आराम से गाइस। सो गाइस बता दूं, ये हम वहाँ से आगे थे वापस रियासी से, जब हमने टर्न किया मेन चौक से, पता नहीं मेन चौक है जहाँ, क्या इधर से लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट होगा इधर से। सो गाइस इधर से हम आए थे, यहाँ से हो गया लेफ्ट, सो आ गया सिंगल रोड।
जहाँ से हम कोई फास्ट इतना चलाएंगे नहीं, धीमे चलाएंगे। सो हाँ गाइस, बता दूँ, जो मैंने, आप कह रहे होंगे कि मैं क्लासगिरी मार रहा हूँ, 145 आप गए नहीं डबल रोड पे भी। तो गाइस बता दूँ, गया था मैं, कैमरा मेरे पास था, पर उसमें जो MC होता है ना, मेमोरी कार्ड, वो नहीं था गाइस। तो उसकी वजह से मैं उसको क्लिप में नहीं बना सका। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम फिर से जाएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे कि पहले तो ऑफ रोड होगी, ज़्यादा खड्डे वगैरह होंगे रोड पे। तो देखिए ब्रिज गाइस, थोड़ा करते हम मूव, थोड़ा हम, तो देखिए गाइस, देखिए, ये देखिए क्विक शिफ्टर गाइस, देखा होगा आपने। सो मनीष पीछे देखिए किस तरह के डरे हुए हैं। क्विक शिफ्टर का देखा होगा आपने, कमाल का इस ये रहता है, मोशन ही टूटने देता है ये गाड़ी का। तो लगी हमें भूख वगैरह भी, तो कोशिश करेंगे थोड़ी फास्ट चलाने की, लेकिन ये ऑफ रोड से फास्ट चलाना मुश्किल होगा। दूसरे रोड पे जब चलते हैं तो तब भगाते हैं थोड़ी गाड़ी को। काफ़ी टाइम से हमें गाड़ी नहीं मिली थी इस रोड पे, सो अब बस मिल गई है, थोड़ी तसल्ली हुई है कि यहाँ भी कोई आता है। तो गाइस, जैसे ही थर्ड गियर आता है तो क्विक शिफ्टर का साइन देखिए ग्लो होने लगता है। देखिए है को, जब क्विक शिफ्टर से काम हो तो क्विक शिफ्टर का साइन आ जाता है ऊपर। सो मनीष कहते हैं इसको ओवरटेक करो, लेकिन मोड है, ओवरटेक करेंगे जब हम झटके में, एक झटके में कर देंगे गाइस। सो गाइस सभी होगा ओवरटेक। सो गाइस देखिए किस तरह से पूरी लीन होती हुई बाइक, और कसम से गाइस अगर इसमें अपोलो H1 के टायर हों तो गाइस गाड़ी इतनी लीन हो, इतनी हद से भी ज़्यादा लीन होगा इस गाड़ी। लेकिन ये इसमें MRF के टायर है, फिर भी देखो मैं कितना लीन कर रहा हूँ बाइक को। ये देखिए गाइस, इतने बड़े एंगल में लीन कर रहा हूँ बाइक को। ये देखिए गाइस किस तरह के मोड, जैसे वो होता है ना स्नेक चलता है, जैसे जिस तरह से, इस तरह के मोड है गाइस यहाँ पे। तो देखिए गाइस क्या मज़ा आ रहा है कसम से। स्पोर्ट बाइक को लीन करने में जो मज़ा है गाइस, वो अन्य किसी गाड़ी में नहीं। तो चलेंगे आगे, न्यू तालाब के पास गाइस पहुंच चुके हैं हम। सो मानिश बोल रहे हैं हम करेंगे राइड, तो बिल्कुल कीजिए आप। सो गाइस, तो गाड़ी की कमांड अब मेरे हाथ में है, जैसे कि हमेशा होती है। तो अब चलाऊंगा आगे से मैं। तो भैया बैठ चुके हैं पीछे, क्योंकि थक चुके हैं। तो मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा आराम मिल रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि जब बाइक चलाते हैं थोड़ा पोस्चर हमारा सीधा होता है। जब पीछे बैठते हो तो ज़्यादा शॉक लगता है हमारी बैकबोन को। पर अभी मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा शॉक नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ी आगे की तरफ झुका हुआ है, जिससे कि बड़ी हेल्प होती है। शॉक मतलब अब्जॉर्ब हो जाता है नीचे ही, हमारी बॉडी पे पूरा प्रेशर नहीं पड़ता। पर जब मैं पीछे बैठा था तब मेरी बॉडी पे पूरा प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए जो चलाने वाला होता है उसको तो इतना वो नहीं होता, लेकिन जो पीछे बैठा होता है ना उसको काफ़ी मतलब थकान हो जाती है महसूस। और ऊपर से वहाँ पे इतने खड्डे थे, मेरी तो पीठ इतनी दर्द करने लग पड़ी थी ना, वहाँ पे मन कर रहा था यहीं पे उतर के लेट जाऊँ। पर अब पहुँचने वाले हम घर पे थोड़ी देर में, तो घर पे जाके करेंगे आराम। तो यहाँ पे खुली थी एकेडमी, लेकिन ये बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं है, तो क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे। तो ये आ गया है फिर से हमारा फनल केक मोड, जैसे कि भैया ने बताया था, फनल केक मोड है भैया। ये साफ किसने किया? ये साफ किसने किया? तो किसी ने यहाँ पे अच्छा किया है साफ करके, कि आगे का पूरा फुल व्यू आ रहा है अब।
वाह यार भाई, मेरे को भी ओवरटेक कर गया। माना मैं प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं हूँ, पर मेरे को ओवरटेक क्यों कर रहा भाई? मेरे से आगे निकल गया यार, मुझे दुख हो रहा है। हम कभी तो कभी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो मैं अभी थोड़ी थोड़ी बाइक चलाना सीख गया हूँ, थोड़ी थोड़ी नहीं मतलब अच्छे से बाइक चलाना सीख गया हूँ। काफ़ी मज़ा आता है वैसे यार बाइक चलाने में। मैं भी सोचता हूँ अपनी बाइक लूँ, पर ये भैया की मतलब अपनी है, ये अपनी धनो है, तो टेंशन नहीं लेनी, हम भी लेंगे बाइक। तो लेट्स गो गाइस। आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारा रियासी टूर के तीनों एपिसोड हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे रियासी टूर के ऊपर कोई एपिसोड नहीं आएगा, पर और बहुत सारे हमारे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डस्ट ईटेड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। तो मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू।